तमाम देखने और सुनने वालों को बुक एंड कुक की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार आलू बुखारे की चटनी। तो खुश्क आलू बुखारे थे, मैंने सोचा उनकी चटनी बना ली जाए, आपसे रेसिपी शेयर की जाए। तो आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले ये आलू बुखारा है। ये मैंने इसको 10-15 मिनट भिगो के धो लिया था। इस तरह से ये लेना है आपने, और ये मैंने तकरीबन 300 ग्राम के बराबर लिया है। आपने एक बड़ा कप भर के ले लें या 300 ग्राम वज़न से तुलवा लें। तो खुश्क आलू बुखारा आप लेंगे। इस आलू बुखारे को मैंने 3 से 4 घंटे सोक कर दिया था पानी में। तो ये देखें, ये फूल गया है। अगर आप सोक नहीं कर रहे तो आप इसे पकाते वक्त पानी ज़्यादा डालेंगे, इसका कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा। अगर आप इसको 3 से 4 घंटे तक भिगो लेंगे तो इसका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा, ये इसी पानी में फूलेगा और थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने 3 से 4 घंटे भिगो लिया था, तो मेरा कुकिंग टाइम जो है वो इसकी वजह से कम हो गया। अब ये मैंने एक सॉस पैन में तकरीबन 1 कप और 1/2 कप पानी डाला है। अगर आप इसे ज़्यादा भिगोना नहीं चाहते तो आप 3 कप पानी लेंगे और उसमें डायरेक्ट आलू बुखारा डाल के लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे यहाँ तक कि वो आलू बुखारा नरम हो जाए, गल जाए। लेकिन मैंने चूँकि आलू बुखारा ज़्यादा देर भिगोया था तो पानी कम डाला है। 3 से 4 मैंने इसमें छोटी इलायची डाल दी है। आप चाहें तो आप इसमें 1-2 चुटकी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं साबुत इलायची डालूँ। अब ये तकरीबन 10-15 मिनट पकने के बाद आलू बुखारे की शक्ल कुछ इस तरह से हो गई है। ये गाढ़ा भी हो गया है और गल भी गया है। ये आप देखें, चम्मच से हल्का हल्का आपने इसको हल्का मैश करना है। सारे आलू बुखारे को नहीं करना, कहीं कहीं थोड़ा सा। अब ये इसका रस अच्छी तरह मिल गया पानी में। अब जब ये इस स्टेज पर आएगा तो आप या तो इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1.5 कप के बराबर चीनी, लेकिन मेरे पास रूह अफ़ज़ा पड़ा था तो चीनी डालते हैं तो फिर आप अमूमन लोग फूड कलर भी डालते हैं। मैंने फूड कलर को अवॉइड कर दिया, रूह अफ़ज़ा में भी होता ही है, तो मैंने रूह अफ़ज़ा डाल दिया है तकरीबन इसमें 1 कप के बराबर। आपको मैं बताती चलूँ कि रेस्टोरेंट वगैरह में जो है ये लोग रूह अफ़ज़ा ही डालते हैं अमूमन चीनी की जगह। तो वो मैंने डाला, उससे इसका कलर भी अच्छा सा रेड हो गया है। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप चीनी डालें, सिर्फ फूड कलर ना डालें, चाहें तो फूड कलर भी डालें। इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें जाएंगी, जिसमें नमक तो आप डालेंगे थोड़ा, 1-2 चुटकी, और लाल मिर्च पाउडर जो है वो ऑप्शनल है। मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून डाला है, और नमक जो है वो मैंने 2 चुटकी के बराबर डाला है। बस ये आपने चीज़ें डाल के इसको 10 मिनट और पका लेना, ताकि ये रूह अफ़ज़ा की मिठास और इसकी आलू बुखारे की जो खटास है वो आपस में मिलके इसका स्वीट एंड सार सा फ्लेवर बन जाए। ये देखें, ये 10 मिनट पक के अब देखें ये गाढ़ा हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, थोड़ा सा रनी होना चाहिए। इसमें मैं तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर 4 मगज़ डालूँगी। ये भी ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो ना डालें। इसके अलावा 2 से 3 टेबलस्पून के करीब बादाम है जो मैंने ब्लांच कर लिए थे, छील लिए थे, इसका छिलका उतार लिया था। ये डाल के इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे। और ये चीज़ें डालने के बाद फिर हम इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते, 2 मिनट तक इसे हम पका लेंगे 4 मगज़ और बादाम के साथ। अब ये जो है 2-3 मिनट बाद ये रेडी हो जाएगी हमारी चटनी। आपने चूल्हा बंद कर देना है 2-3 मिनट के बाद। अब आप इसे ठंडा होने देंगे, इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, और रूम टेम्परेचर आने के बाद हमने क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप इस चटनी के अंदर एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो तकरीबन 3/4 टीस्पून के बराबर सिरका होगा, वो आप डाल देंगे। सिरका इसमें एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है, और बेहतर होता है कि इसको रूम टेम्परेचर के आने के बाद ही इसमें सिरका डाला जाए। तो इसमें 3/4 टीस्पून के बराबर आपने सिरका शामिल कर देना है, चाहें तो आधा टीस्पून भी डाल सकते हैं आप। तो ये सिरका डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके हम इसे किसी भी बॉक्स में, किसी भी जार में आप इसे सेव कर सकते हैं, जिस तरह आप जैम्स वगैरह रखते हैं। ये तकरीबन 1-1.5 माह तक तो बिल्कुल ठीक रहती है। आपने जितनी निकालनी हो आप निकाल के इस्तेमाल करें। शादियों में ये एक बहुत पसंदीदा आइटम होता है, घरों में अक्सर दावतों में पसंद किया जाता है।
कभी कभार आपका अपना भी दिल चाहता है कुछ कबाब के साथ, कभी कटलेट्स के साथ खाने का, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।